श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। आज 21 अप्रैल वैशाख माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार, शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080। अभिजीत समय आज सुबह 11:54 से 12:46 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल सुबह 10:42 से 12:20 तक होगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो आज उसको टालना ही श्रेयस्कर होगा। आइए अब बात करते हैं 21 अप्रैल दिन शुक्रवार को मेष से लेकर मीन तक का क्या हाल रहने वाला है। ग्रह स्थिति के अनुसार आप पर क्या प्रभाव ग्रह गोचर का पड़ने वाला है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के आज सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है। सुखों में कमी का कारण कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य भी हो सकता है। तो माता जी के स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ पिताजी की सलाह मानकर ही आप कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गोचर में जो दोष बन रहा है उसके अनुसार पिताजी से कहीं ना कहीं अनबन के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं और रोग रिपू ऋण में भी कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सभी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और रोग रिपू ऋण ना बढ़ें, इसके लिए अपने व्यापार को नरम रखना है और बाहर के खान पान से हर हालत में आपको आज परहेज रखने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर आज माता रानी के मंदिर में जाकर के उनको सफ़ेद रंग की कोई मिठाई अर्पित करेंगे तो यह आपके भाग्य में 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि को आज फालतू के खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ साथ यदि वाणी को नाप तोल करके आप बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से धन के आगमन की परिस्थिति भी आज बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं व्यापार में भी आपके तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण योग कुंडली में बना हुआ है तो पिताजी के स्वास्थ्य का तो ध्यान आपको रखना ही है। पराक्रम में कहीं ना कहीं मायूसी या फिर जीवन शैली में कार्य की अधिकता के चलते थकान आपको महसूस हो सकती है। तो आज अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो तरक्की के चांस दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में भी आपकी तरक्की के चांस हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी तरक्की के चांस दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ खटास की संभावना व्यक्त की जा सकती है। वहीं धन आगमन में थोड़ी रुकावट आएगी, लेकिन इसके बावजूद धन का आगमन होता रहेगा। मिथुन राशि की यदि बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। धन के मामले की बात करें तो धन रुक कर आएगा। मतलब स्टार्टिंग में धन आगमन में कुछ कष्ट, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अंततोगत्वा धन प्राप्ति के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि आज इनकम के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वही धन के मार्ग में कुछ अवरोध पैदा होंगे तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। व्यापार में थोड़ी मेहनत अधिक दिखाई देती है। प्राइवेट सेक्टर में भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। राजनीति में है तो आज आपके लिए यह दिन फायदेमंद हो सकता है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं थोड़े मतभेद की आशंका आज है, तो वाणी पर नियंत्रण रखते हुए मधुर व्यवहार करें, प्रसन्न रहें। यही आपके भाग्य में 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर ही हम बता रहे हैं। यदि आप
अपनी जन्म कुंडली की राशि नहीं जानते तो अपनी नाम राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिएगा। देखिए, कर्क राशि के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं कुछ मानसिक परेशानी को लेकर आने वाला है, लेकिन खुशखबरी यह है कि व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरा सौदा ही यह साबित होने वाला है। भाग्य का साथ भी आज आपको मिल रहा है। रोग रिपू ऋण से भी मुक्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो वहाँ भी सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ के दिखावे पर खर्च करने से बचिएगा और इनकम आपकी, जहाँ तक सवाल है, इनकम आपकी होती रहेगी। नौकरी पेशा जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो सरकारी नौकरी में है वो थोड़ा सावधान होकर के कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो पराक्रम की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं निराशावादी सोच आज आपके साथ हो सकती है, तो उसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के वैसे तो भाग्य में 4 चांद लगने के योग आज बने हुए हैं, लेकिन ग्रहण योग के कारण कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ रुकावट हो सकती है, तो उससे निराश मत होइएगा। अंततोगत्वा जीत आपकी ही होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु, बुध, चंद्र और सूर्य की नवम भाव में युति आपको मानसिक रूप से परेशान रखेगी। अर्थात आपके कार्य बनते बनते एंड टाइम पर बिगड़ने की पूरी उम्मीद है। हालांकि बाद में वह कार्य आपके पूर्ण होने हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में कहीं ना कहीं अटकन पैदा हो रही है, अड़चन पैदा हो रही है। तो इससे बचने के लिए आपको भैरव बाबा की साधना करनी चाहिए। कार्य में जो भी रुकावट है, भैरव बाबा की साधना से वह हर हालत में दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं यदि आपके पिताजी बीमार हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको पूर्ण ध्यान रखना है, अन्यथा कोई अनहोनी उनके साथ होने की संभावना जताई जा सकती है। देखिए, यह डराने का हमारा कोई यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, सिर्फ गोचर में जो घटना घट रही है उसका क्या परिणाम हो सकता है हम सब यह बता रहे हैं। तो सावधान करना हमारा फर्ज है। यदि आप सावधान रहते हैं तो आप एक्स्ट्रा केयर कर लेंगे, और एक्स्ट्रा केयर करने से अनहोनी को होने से टाला जा सकता है। बस इसी बात को देख करके हम यह सब चीज़ें बताते हैं। राजनीति में आपको सफलता मिलने वाली है, व्यापार में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत थी तो वह भी समाप्त होने के पूरे योग यहाँ मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी आपके प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी शुभता के ही योग बने हुए हैं। बस धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है, वाणी को मधुर रखना है। कन्या राशि वालों के लिए आज लाभ के योग बने हुए हैं, तो भैया लाभ का भरपूर फायदा उठाइए, लेकिन वह लाभ होना चाहिए नंबर 1 के रास्ते से, अर्थात इल्लीगली लाभ का मतलब आप जानते हैं। 14 साल में आप सब चीज़ें झेल चुके हैं। पिताजी के स्वास्थ्य और माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना होगा, अन्यथा वही बात है कि कोई अनहोनी सूचना आपको शायद मिल सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें और बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहें, उनका ट्रीटमेंट जारी रखें। कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं रखनी है। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत थी तो वह दूर होने वाली है। पराक्रम आपका बढ़ने वाला है। सरकारी नौकरी में भी लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के मामले में यदि आज कहा जाए तो व्यापार में कहीं ना कहीं तरक्की के चांस आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि राजनीति में आप हैं तो भी भले ही बदनामी से आपका नाम होने की पूरी आज उम्मीद की जा सकती है। सही रास्ते पर चलेंगे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा बदनामी होकर के भी नाम जिसे कहते हैं ना कमाने की, आज का दिन जो है वह आपके नाम होने वाला है। किसी न किसी तरीके से आपका नाम
बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब में भी आज सफलता के योग दिखाई देते हैं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर दिन आज तनाव भरा और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होने वाला है। रोग रिपू ऋण से मुक्ति मिलने के पूरे आसार आज दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता का ही संदेश आज दिखाई दे रहा है। पराक्रमी आज आप रहेंगे, पराक्रम के बल पर आपको सफलता मिलेगी। निराशावादी सोच से बचिएगा और खुश रहिएगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो भैया राहु देवता आपको काफ़ी कुछ आज देने वाले हैं, लेकिन बात यदि भाग्य की करें तो भाग्य के सहारे आपको आज कुछ भी प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राहु देवता की कृपा से आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का योग भी आपको हो रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई दे रही है। यदि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ भी आपका दिन जो है वो अच्छा जाने वाला है, बस काम का तनाव आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सावधानी से आपको काम करने की सलाह दी जाती है। रोग रिपू ऋण तीनों पर ही आप विजय आज प्राप्त करने वाले हैं। धार्मिक कार्यों में भी आपकी अभिरुचि आज बढ़ने वाली है। कोई भूमि भवन वाहन खरीदने का कुछ प्लानिंग था तो आज उस पर विचार करके उसको खरीदने का दिन भी आपके पक्ष में जा रहा है। बात करते हैं धनु राशि की। तो भैया धनु राशि वालों को कुछ ना कुछ आज गुप्त धन की प्राप्ति होने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। अब या तो कोई जिसको आप धन को भूल गए हो इस प्रकार का धन आपको मिल सकता है, या फिर आपके ज्ञान के बल पर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है जिसकी कि आपने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। वहीं पर पिताजी के ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पिताजी से आपके मतभेद होने की भी आशंका आज बलवती दिखाई दे रही है। माता पिता के स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रेम संबंधों में कटुता आ सकती है, लेकिन उसके बाद आपके संबंध प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आज सफलता के योग पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी दिक्कत, काम की अधिकता, प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहने वाला है। व्यापार में पराक्रम के बल पर तरक्की। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको आज ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ आपको आज श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनको मिठाई का भोग लगाना होगा, जिससे कि आपके भाग्य में जो भी दिक्कत है वह दिक्कत समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं मकर राशि की। तो देखिए मकर राशि में वाले यदि आप हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में तो आपके तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति में यदि आप हैं तो फिर तरक्की तो है, लेकिन दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। वाणी को थोड़ी नरम रखने का प्रयास कीजिएगा और एकदम से उत्तेजित मत होइएगा। गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि गुस्सा करने से कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी करवाहट या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य के खराब होने की दिक्कत आज बन सकती है। पराक्रम में आपके वृद्धि कराने वाले हैं गुरुदेव। शनिदेव भी कहीं ना कहीं धन के मामले में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ज्ञान के बदौलत आप इनकम कर पाएंगे। संगीत में आज आपका मन लग सकता है, या फिर किसी कल्चरल एक्टिविटी या फिर ड्राइंग, आर्ट, अर्थात जो भी कलात्मक गतिविधि है उसमें आज आपका ध्यान लगने का पूरा चांस दिखाई दे रहा है। रोग रिपू ऋण पर भी आप हावी रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के गोचर में देखा जाए तो आज स्थिति शुभ दिखाई दे रही है। वाणी को नियंत्रण में रखिएगा और भैरव बाबा की शरण में रहिएगा। आपके जीवन में कल्याणकारी आज का दिन दिखाई देता है। बात करते हैं
कुंभ राशि की। तो देखिए, कुंभ राशि में रोग रिपु ऋण से आज आप मुक्त होने वाले हैं। रोग रिपु ऋण आपके आज आप पर हावी नहीं हो सकेंगे। राजनीति में है तो आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि आप इल्लीगल कार्य में हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिक्कत भरा समय हो सकता है। शुक्रदेव आपको आज पूरे सुख देने के लिए तत्पर हैं। किसी अपने उम्र से बड़ी स्त्री के सहयोग से आपको आज लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई दे रहा है और व्यापार भी आपका आज ठीक ठाक ही है। मंगल देव की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रेम संबंधों में मंगल देव का बैठना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतफहमी का शिकार आपको बना सकता है, तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि आप हैं तो यहाँ आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के समय आज आपका आपके पक्ष में अनुकूल दिखाई देता है। बात करते हैं मीन राशि की। तो देखिए, मीन राशि के लिए आज समय धन के संचय के लिए पूरा दिन जद्दोजहद करने वाला दिखाई दे रहा है। शनिदेव की दृष्टि भी है, तो भैया धन का संचय तो मुश्किल से ही हो पाएगा, लेकिन जहाँ तक बात है इनकम की, तो वह शनिदेव आपके लिए कराने के लिए तत्पर रहेंगे। सुखों में आपके आज वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन माँ बाप के स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। साझेदारी में है तो भी आपको सावधान रहने की पूर्व सलाह दी जाती है। व्यापार आपका पूर्ण मेहनत के बाद चल जाएगा। अपना जब तक काम ना हो जाए किसी से भी उसका जिक्र भूलकर भी मत कीजिएगा। भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि कोई आप पर आरोप लगा दे, तो उस पर जल्दबाजी में क्रोधित होकर के कोई फैसला मत ले लीजिएगा। बहुत शांत स्वभाव से पहले सोचिएगा और उसके बाद उसका रिप्लाई कीजिएगा, तो जीत आपकी ही होगी। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव। राशिफल अच्छा लगे तो कमेंट्स में आदेश आदेश जरूर लिखिएगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी आपका कल्याण करें। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन।